परिवार की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से इस बात का मुतालबा किया जा रहा है कि भारत में तबलीगी जमात के बारे में बकवास कर रहे हैं और मिसाल दे रहे हैं सऊदी अरब की। मैं विश्व हिंदू परिषद को और आरएसएस को कहना चाहूंगा कि आपको कब से सऊदी अरब से इतनी मोहब्बत हो गई? अगर तुमको सऊदी अरब से इतनी मोहब्बत हो गई तो क्या फिर तुम यहां पर हाथ काटोगे चोरी के इल्जाम में? क्या तुम कत्ल के मामले में गर्दन काटोगे? ये विश्व हिंदू परिषद को अचानक सऊदी अरब से मोहब्बत हो गई। हम इनको बताना चाह रहे हैं कि हमको सऊदी अरब से मोहब्बत नहीं है, ना हमको कभी उनसे वास्ता रहा है। हाँ, वहां पर काबतुल्लाह है, वहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्ज गुंबद के मकी का आस्थाना है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि हमको सऊदी अरब से मोहब्बत हो गई। आपको मोहब्बत है तो लपटा लो गले, हमको उनसे मोहब्बत नहीं है। और जहां तक बात रही तबलीगी जमात की, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि तबलीगी जमात का दहशतगर्दी से दूर दूर तक कुछ ताल्लुक ही नहीं है, ना कभी था, ना कभी है, ना रहेगा। इन लोगों ने साजिश की कोविड के दरमियान में और अल्लाह ने इनको जलील और रुस्वा किया। कोर्ट से तमाम लोग बरी हो गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात कहना जरूरी है कि जो काम दावत का किया जाता है, दीन का दावत का काम किया जाता है, वो किसी हुकूमतों का या शख्सियत का मोहताज ना था, ना कभी रहेगा। अल्लाह के दीन का पैगाम अगर आप नहीं करेंगे तो अल्लाह किसी और कौम को पैदा करेगा और अल्लाह उनसे अपना काम लेने वाला है। तो मैं ये जानता हूं और मानता हूं कि कोई दूसरी हुकूमत कुछ भी कर ले, मगर भारत के संविधान के तहत तबलीगी जमात को अपना काम करने की इजाजत है। और इस तरह की बकवास करने वाले, अनाप शनाप बकने वालों को चाहिए कि अपनी जबान को बंद रखें और सच्चाई को पहचान। अखिलेश यादव हर चीज पे कहते हैं कि मैंने एक काम का उद्घाटन कर दिया था, मैं ये काम का इनॉग्रेशन कर दिया गया। और जब मोदी करते हैं तो अखिलेश बोलते नहीं नहीं, मैंने इस काम का शुरुआत की थी। हाँ अखिलेश, मैं आज नगीना की सरजमीन से खड़े होकर कह रहा हूं कि तुम जो काम शुरू करते मोदी और योगी उसको मुकम्मल करते हैं। और वो क्या है? वो क्या है? तुमने मुजफ्फरनगर शुरू किया तो योगी ने CAA के एहतजाज में 22 मुसलमानों को गोली मार दी हुकूमत ने। तुमने मुजफ्फरनगर शुरू किया तो यही बिजनौर का सुलेमान, एक नौजवान बच्चा, जुम्मे की नमाज में उसको पुलिस ने गोली मारकर उसकी लाश को फेंक दिया था। हाँ अखिलेश, तुमने मुजफ्फरनगर शुरू किया तो योगी ने ये CAA के एहतजाज में ये काम कर दिया। अरे ये सब चीज तुम ही शुरू करते हो। पार्लियामेंट में खड़े होकर समाजवादी पार्टी ने UAPA का कानून की, मोदी के कानून की तायीद की और वो कानून के तहत आज जेलों में मुस्लिम नौजवान दिल्ली के फसादात में सड़ रहे हैं, भारत के कोने कोने में सड़ रहे हैं। 120 दिन तक डिटेंशन का टाइम। हाँ ये अखिलेश, तुम हर काम तुम ही शुरू करते हो, तुम ही उसका उद्घाटन करते हो और उस काम को मुकम्मल करते हैं लोग। हाँ, तुमने बिजनौर में फायरिंग की थी तो योगी की हुकूमत आई और 27% मुसलमानों का इनकाउंटर में उनका कत्ल कर दिया गया। ये सब चीज आप ही शुरू करते हैं और आज आते हैं मसीहा बनकर। अरे बताओ तुमने क्या किया, कौन सा काम किया? तुम्हारी हुकूमत थी, जब बिजनौर में फसाद हुआ था तुमने क्या किया? भारत के प्रधानमंत्री योगी को उपयोगी बोलते हैं, योगी को उपयोगी बोलते हैं। और खुद नीति आयोग कहता है कि भारत में तीसरा प्रदेश जहां पर सबसे ज्यादा गरीबी है तो उत्तर प्रदेश है। मुबारक हो मोदी साहब, इसने उपयोगी का काम कर दिया कि उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर पर यहां पर आप देखते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हर महाज पर बीजेपी की हुकूमत नाकाम साबित हुई है। हर महाज पर ये बोलते कि मैं गंगा एक्सप्रेसवे बनाऊंगा, हम आ रहे थे दिल्ली से,
कितना ट्रैफिक है हमको मालूम। ये मसला हल नहीं करेंगे, एक्सप्रेसवे बनाएंगे। जीएसटी वजीर नरेंद्र मोदी ने लगा दिया, साबुन से लेके बनियन तक कीमतें बढ़ गई और जीएसटी पे कीमतें बढ़ गई। ऑयल पेट्रोल की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, मगर वजीर आजम कह रहे हैं कि उपयोगी है। अब आपके ऊपर फिर वही ठप्पा लग रहा है जो बिहार के इलेक्शन में लगा, जो आप कहीं जाते हैं वही ठप्पा लगता है कि आप बी टीम है बीजेपी के, आप वोट बांट देते हैं। देखिए, अगर मैं कल किसी एक रिसेप्शन, मैरिज रिसेप्शन में अगर मोहन भागवत के साथ मैं सिर्फ फोटो में नजर आ जाता, क्या होता बोलिए अब तक? मगर मुलायम सिंह यादव बैठ सकते हैं बाजू, कोई उंगली नहीं उठाता। मुलायम सिंह यादव 2019 में लोकसभा में खड़े होकर नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देते हैं कि तुम दोबारा प्रधानमंत्री बन जाओ, उस पर कोई उंगली नहीं उठाता। मेरी लड़ाई तो यही है ना कि अगर आप बोलेंगे तो बड़ा काम कर रहे हैं, और हम जब मुस्लिम माइनॉरिटी के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए, लीडरशिप के लिए बात करेंगे, लड़ेंगे, तो आप हमको नाराज हो जाते हैं, बकवास करते हैं, अनाप शनाप इल्जामात लगाते हैं। तो यही इनकी हिपोक्रेसी है, यही इनकी खुली हिपोक्रेसी है जो नजर आ रही है।